रामबन जिले में 30 घंटे के बाद इंटरनेट सर्विस फिर से चालू कर दी गई है। खबर यह है कि कल रामबन के मकरकोट इलाके में एक हादसा पेश आया जिसमें कुछ बदमाशों ने तनवीर अहमद चौहान नाम के एक शख्स का पीछा किया और उस पर हमला किया था। तब से लेकर के वो शख्स अभी तक लापता है और उसके बाद से लेकर के फ़ौरन लोगों का इतना ज़बरदस्त रद्द अमल सामने आया कि लगा कि शायद इस पूरे इलाके में हिंसा शुरू हो जाएगी, हालात ख़राब हो जाएंगे, कशीदगी बढ़ जाएगी। हालांकि इस हादसे के बाद से इंतज़ामिया ने लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए इंटरनेट सर्विस बंद कर दी थी। अब 30 घंटे के बाद उसे फिर से शुरू की गई। ज़िला रामबन में 30 घंटे के बाद जो है इंटरनेट फैसिलिटी जो है वो बहाल कर दी गई है। आपको बताएं कि ये 12 तारीख को एक जो दिलदोज़ वाक़ा जो है रामबन ज़िले में पेश आया। मकरकोट के मुकाम पर जो है डिगडोल से मकरकोट तक जो है कुछ बदमाशों ने तनवीर अहमद का एक युवक को पीछा करके उसकी पिटाई करी। उसके बाद जो है कुछ लोग ये मानते हैं कि पिटाई करके उसको नाले में फेंक दिया और कुछ का मानना है कि वो अपनी जान बचाने के लिए नाले में कूद गया, जिसकी वजह से वो जो है कहीं गहरे गड्ढे में गिर गया। और आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन तनवीर अहमद की बॉडी अभी तक नहीं मिल पा रही है, जिसके नतीजे में इंतज़ामिया जो रामबन का है उसने माहौल को ठीक करने के लिए इंटरनेट फैसिलिटी जो है वो बंद कर दी गई थी कल पूरे दिन और आज 12 बजे तक, यानी कि 30 घंटों के बाद जो है इंतज़ामिया ने रामबन में इंटरनेट फैसिलिटी जो है वो बहाल कर दी। वहीं आपको बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन आज तीसरे दिन लगातार जारी है। SDRF, NDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और सिविल सिक्योरिटी, रेड क्रॉस, बानिहाल वॉलंटियर्स, NGO जितने भी तंजीमें रामबन ज़िला में काम करती है NGOs, वो भी वहाँ पे मुकम्मल जो है ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि तनवीर अहमद की डेड बॉडी निकाल के उनके घर वालों के हवाले की जाएगी। लेकिन पानी बहुत ज़्यादा है, बहाव पानी का बहुत तेज़ है, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें दिक्कत आ रही है। फ़िलहाल जांच जारी है और पुलिस ने भी इसमें जो है 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और मामला दर्ज कर लिया। मैं खुर्शीद अहमद, जी मीडिया के लिए रामबन बनिहाल से। ने कहा है कि कश्मीर में किसी भी हाल में जंगल राज को इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है, पुरअज़्म है। बिजबहारा अंतराग में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जश्न आमद प्रोग्राम में मीडिया से बातचीत करते हुए CM ने रामबन में हाल ही में हुई हादसे की पूरी तरीके से जाँच का भरोसा दिया। हम ये मान के चले कि जो रामबन में हुआ गलत हुआ। ये लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं। इन लोगों को इस बात की इजाजत किसने दी? ये कहाँ कहा गया है कि जो भी माल मवेशी लेके गुजर रहा है वो गैर कानूनी काम कर रहा है? ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, ये लोग जंगल राज यहाँ चलाना चाहते हैं। और जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, हम लोग जो चुने हुए नुमाइंदे हैं लोगों के, मैं हूँ, वहाँ पे हमारे मुकामी MLA साहब हैं, हम कम से कम जम्मू कश्मीर में इस जंगल राज को कायम होने की इजाजत नहीं देंगे। तो हादसे वाले दिन हुआ क्या था, एक्चुअल वो पूरा मामला था क्या, ये सभी कुछ आम आदमी को पता है और आप सभी जो हमें देख पा रहे हैं उन सभी को पता है, घर घर में ये कहानी पता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पे रामबन के अंदर ऐसी चीज़ें हों जहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये आम तौर पे किसान हैं, पशुपालन, खेती बाड़ी, आम जिंदगी, बिल्कुल मासूमों की सी ज़िंदगी यहाँ पे होती है। पहाड़ी इलाका, दूर दूर तक चले जाइए, लोग आपका नाम बाद में पूछेंगे, सबसे पहले दस्तरखान बिछाएंगे। ये वो लोग हैं जहाँ पे कभी हिंसा की इजाज़त नहीं मिली, ना ही लोगों ने हिंसा किया। फिर ऐसा क्या था कि इस बड़ी आबादी के अंदर हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए कि कशीदगी फैल गई, लोगों में तनाव पैदा हुआ और उसके बाद शटडाउन करना पड़ा इंटरनेट मोबाइल खिदमत। लगातार हमारी नज़र बनी रही। खुर्शीद आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ चूँकि कल हमने रेस्क्यू की भी तस्वीरें दिखाई थी, इंतज़ामिया के लोगों से भी बातचीत करवाई थी, लेकिन सियासी लीडरान क्या सोचते हैं, सियासी अहलकार क्या सोचते हैं और उनका क्या रद्द अमल है? सरकार तो कह रही है, उमर साहब कह रहे हैं कि किसी भी तरह की इजाज़त नहीं दी जाएगी हिंसा की, लेकिन आखिर क्या ये पहला वाक़या था? कैसे पहले 3 और मरतबा हादसे नहीं हुए हैं जिसका जिक्र MLA साहब ने खुद अपनी ज़ुबान से कल किया था? तो फिर इससे पहले जब 3 मरतबा हादसे हुए तो उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए? और फिर वो बदमाश जो लगातार इस तरह की हिंसा कर रहे हैं, किसी के जान के पीछे लगे हुए हैं, वो किसकी शह पे ये काम कर रहे हैं? तो फिर ये मान लिया जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम है, फिर ये मान लिया जाए कि सरकार की जुबानी दावे हैं, हकीकत जमीन पर कुछ भी नहीं है। मोहसिन खान साहब PDP से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस्तकबाल है सर आपका, और खुर्शीद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्शीद, सबसे पहले अपडेट चाहूंगा, अब तक क्या हुआ?
जी आमिर, जिस तरीके से मामला पेश आया है रामन डिगडोल के पास, आज तीसरा दिन है। 12 तारीख को दिन के दोपहर के 2:30 बजे ये मामला होता है और उसी तरह पूरे जिले में जो है वो सनसनी फैल गई और पूरा जो है लोगों तक ये खबर फैल गई और लोग वहां पे जमा होने लगे और पूरे इलाके में एक गम का माहौल भी और गुस्से का और दहशत का माहौल भी जो है पैदा हुआ है। रामन से जब वो बनिहाल की तरफ आ रहे थे, यानी कि अपने घर की तरफ जा रहे थे, पुगल का रहने वाला था और नाम तनवीर अहमद चौपान। ये अपने टाटा मोबाइल में जिस तरह हमने लगातार इस पे खबरें चलाई है, रिपोर्टें लोगों तक ये बात पहुंचाई, हमने कोशिश करी कि ग्राउंड जीरो से भी लोगों तक हम सच्चाई पहुंचाएंगे और हमने वो कोशिश करी, लोगों तक वो बात पहुंचाई, चाहे वो इंतजामिया के हवाले से हो, लोगों के हवाले से, लोगों की डिमांड हो, तो हमने बराबर इस मामले पे नजर बनाए रखी। आज भी हम बिल्कुल टच में है, चाहे इंतजामिया है, चाहे उसके घर वाले हैं। तो अभी भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, हालांकि तनवीर की डेड बॉडी जो है अभी तक नहीं मिल पाई। तो कुछ जो बदमाश लोग हैं जो माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने पीछा करके जो पहले उनकी जो है पिटाई करी और बाद में तनवीर अहमद जो है खुद को बचाने के लिए जो है गहरी खाई में भागे और लोगों के मुताबिक जो चश्मदीद वहां है उनके मुताबिक जो है उसके ऊपर पथराव किया गया और तनवीर अहमद जो है गहरी खाई में गिर गए और वहां पे बहुत बड़ा बिस्लरी नाला बहता है। तो कुछ को मानना है कि उसके ऊपर जो पथराव किया, हो सकता है उसके ऊपर पत्थर लगा, उसके सिर में या टांग में पत्थर लगा और गिर गया नाले में, या जानबूझ के उन लोगों ने उसको मार के जो है उस नाले में फेंक दिया, या आने वाला जो है पुलिस की जो तफ्तीश चल रही है, आने वाले वक्त में वो पता चल जाएगा। फिलहाल जो है आज तीसरा दिन है, अभी तक तनवीर की डेड बॉडी नहीं मिली है, लेकिन इंतजामिया जो है बिल्कुल इस मामले पे स्पष्ट, उन्होंने उसी दिन से, उसी शाम से ये लोगों तक ये अपनी आवाज पहुंचाई कि अफवाहों पे ध्यान ना दे। इंतजामिया कोशिश करी, हालांकि डीसी रामन और इस बात के लिए तो यकीनन इंतजामिया काबिल एहतराम है कि उन्होंने अब तक किसी भी तरह की कशीदगी को फैलने नहीं दिया, हालात को कंट्रोल में रखा। सवाल बरकरार वही है कि क्या अब तक जो भी इससे पहले सानिया हुए थे और जो एमएलए साहब ने खुद अपनी जुबान से इस बात का इकरार किया कि ये चौथा वाकया है, चौथा हादसा है, तो फिर ये बदमाश किसकी शय पे हरकत कर रहे थे? चाहे वो एक मासूम को पकड़ करके मार के दफन कर दें या पानी में फेंक दें, हकीकत यह है कि क्या इंतजामिया की नाकामी है? और फिर सरकार ऐसे टाइम पे ही क्यों बोलती है जब सर से पानी ऊपर पहुंच जाता है? लगातार इससे पहले पीडीपी ने मोहसिन खान साहब आवाज उठाने की कोशिश की थी, हमें याद है बहुत अच्छे से, और स्टोरी हमने वो भी चलाई थी जब दूसरी रियासतों में कश्मीरी, जम्मू कश्मीर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी कारोबारी अगर गया और उसके साथ बदसलूकी हुई, पीडीपी ने आवाज उठाई। लेकिन खामोशी इस वक्त क्यों है मोहसिन खान साहब? जी, जिस तरीके से इंट्रोडक्शन में पहले ही कहा कि ये एक ऐसा एरिया है जो पीसफुल एरिया है, जिसकी पहचान पूरे मुल्क में है, और जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो हिंदुस्तान है वो एक जमहूरी मुल्क है, और जमहूरी मुल्क में ऐसा कभी नहीं हुआ। जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव ने भी इस बात का हवाला दिया कि यहाँ पर जी, दरअसल खान साहब, जब भी ये वाकया, इस तरह के वाकयात होते हैं, सरकार ज़रूर बोलती है या अपोजिशन ज़रूर आवाज़ उठाती है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इससे पहले लगातार जो सानहे हुए हैं उसके ऊपर लगातार कार्रवाई करने की ऐसी कोशिश क्यों नहीं हुई जिसकी वजह से दोबारा बदमाशों के हौसले बुलंद हुए? एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, खुर्शीद मैं पहले आपसे समझ लेना चाहूँगा क्योंकि लगातार आप एडमिनिस्ट्रेशन के टच में रहे हैं, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने अब तक क्या कुछ कहा है? ठीक है, कशीदगी नहीं हुई, माहौल बेहतर है, इंटरनेट सर्विस भी बहाल कर दी गई है, ये बहुत अच्छी बात है, इस्तकबाल करनी चाहिए। सवाल यह है कि अब इनको जो 4 लोगों को पकड़ा गया है या फिर इससे पहले जो साने हुए थे, इस तरह की तमाम तर बदमाशी को ख़त्म करने के लिए एडमिशन क्या कह रही है? जी आमिर, जिस तरह से 4 लोगों को उसी टाइम पे जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और आने वाले वक्त में जो है इंतजामिया ये स्पष्ट करना चाहती है कि इन 4 लोगों के साथ जो है मजीद कोई लोग तो नहीं है, ये किस इशारे पे काम कर रहे हैं, किन के इशारे पे काम रहे हैं, कौन इन बदमाशों को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि एमएलए बनिहाल हाजी सज्जाद शाहीन ने खुद कहा कि जो हमने भी बाइट चलाई है, हमारे दर्शकों तक वो बात पहुंचाई, उन्होंने कहा कि इससे पहले भी
4 बार ये वाक़ा हुए हैं। वो जो लोगों को वहाँ पे खड़ा करके टॉर्चर कर रहे हैं और उनके कागज़ात जो है चेक कर रहे हैं। हक किसने दिया, ये सवाल जो है सियासी लोग भी उठा रहे हैं। और यहाँ पे ये ज़ाहिर होता है कि पुलिस को कानो-कान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे खबर क्यों नहीं है, ये सवाल उठता है। तो यहाँ पे जो है पुलिस ने स्पष्ट कर लिया कि आने वाले वक़्त में ऐसा कोई वाक़ा नहीं हो। इस चीज़ की जो है रामन की पुलिस, बनहाल की पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है लोगों को यकीन दहानी दिलाई, लोगों को स्पष्ट कर दिया कि आने वाले वक़्त में जो है ऐसा वाक़ा दोबारा न होगा। हम ऐसी कार्रवाई करेंगे ताकि जो बदमाश है, जो माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे, वो पहले इस कार्रवाई करने से पहले जो है वो 100 बार सोचेंगे। यहाँ पे जो है 3 बार 4 बार जो है कुछ लोगों का मानना है कि करीब 1 साल से ये सिलसिला चलता रहा था, जब भी कोई ऐसा कोई वाक़ा होता था, लेकिन पुलिस ने अभी तक एक्शन नहीं लिया। तो पुलिस का ये मानना है कि अभी तक जो है हमारे पास कोई रिटर्न में जो है कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई। ये पहला मामला है जो इतना हाईलाइट हुआ, इसको मीडिया ने इतना कवर कर लिया और लोगों ने आक्रोश जताया। और ये क्या बात हुई कि रिटर्न में कंप्लेंट आएगा उसके बाद ही जांच होगी? क्या अगर लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात बिगड़ते हैं तो क्या पुलिस खुद से संज्ञान नहीं लेती है? क्या जब भी कुछ ऐसे हादसात होते हैं क्या पुलिस वहां नहीं पहुंचती है? क्या वो वेट करती है कि रिटर्न में कोई कंप्लेन दे? खैर, ये बेहतर तरीके से समझते हैं, कानून की जानकारी उन्हें है, वो इन तमाम तर चीज़ों को जानते हैं। अभी फिलहाल जो रेस्क्यू चल रही है इसका दायरा कितना बड़ा है? कौन कौन से इलाके इसमें आते हैं? क्या क्या दुश्वारियां हो रही हैं? जी आमिर, जिस तरीके से उसी दिन से यानी कि 12 तारीख 2 बजे से लगातार अभी भी रेस्क्यू चल रहा है, क्योंकि रात होने के बाद जो है वहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्योंकि नाला बहुत गहरा है। ये पैंथियाल से लेकर डिगडोल इलाके तक जो है आज ऑपरेशन फिर से सुबह से ही शुरू किया है डिगडोल की तरफ से। आज जो है एक डोडा से भी जो है अबाबिल करके एनजीओज है, उनके जो गोताखोर है, एक्सपर्ट है, उनको भी आज जो है जिला रामबंद मंगाया गया और इस वक्त वो भी इस सर्च ऑपरेशन में जो है उन्होंने हिस्सा लिया और वो भी एसडीआरएफ एनडीआरएफ के साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है तनवीर अहमद का कोई पता नहीं चल पाया। तो मजीद लग सकता है अगर देर रात तक जो है ये कहीं से भी मालूमात नहीं हो पाई या तनवीर नहीं मिले तो ये ऑपरेशन जो है मजीद बढ़ सकता है। इसमें कल भी जो है दोबारा फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। जी, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे आपसे खुर्शीद, क्योंकि जिस तरह की ये तलाशी अभियान चल रही है, क्योंकि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उसका बहाव, उसकी स्पीड, उसका जो करंट है उसके बारे में वाकफियत है। ये जो नाला बह रहा है इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये काफ़ी पथरीला है और काफ़ी ख़तरनाक भी, कहीं उथले पानी है, कहीं छिछले पानी है। मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा कि रेस्क्यू में इतनी देरी क्यों और इतनी परेशानी क्यों हो रही है? जी आमिर, देखिए जितना भी बनिहाल टॉप से, जिस तरह हमने पहले भी अपडेट दिया है कि बनिहाल टॉप से लेकर रामन तक जहाँ पे दरियाई चिनाब मिलता है वहां तक जो है कई नाले जो है इस नाले के साथ मिलते हैं। बनिहाल के चाहे महूमंगित का नाला हो, नील का नाला हो, खड़ी इलाके का नाला हो, सारे जितने भी बड़े जो बिस्लरी नाले हैं वो इसी नाले में मिल जाते हैं, इसलिए वहां पे पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है। वहां पे यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जो परेशानियां हैं वो अभी भी बरकरार है। ठीक है, मैं वापस आता हूं खुर्शीद आपकी तरफ और ये जानने की भी कोशिश करूंगा कि अब लोगों का क्या रद्द अमल है, जबकि 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, अब लोग क्या चाहते हैं, SIT की जांच कब तक आएगी, वगैरह वगैरह। खान साहब हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। मोहसिन खान साहब, मैं समझने की कोशिश करूंगा कि सरकार ये कह रही है कि इस तरह की कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन ये चौथा वाकया है, कंट्रोडिक्टरी पैदा होती है इन बातों में। देखिए, जिस तरीके से जो रिसेंटली जो ये रामबंद के अंदर ये वाक़ा हुआ है और एक इनोसेंट किलिंग्स हुई है, जिस तरीके से एक सिस्टमेटिक था कि यहाँ पर बहुत सारे नौजवान जो बेरोजगार नौजवान है वो अपने घरों में मतलब डेयरी फार्म का बिजनेस या दूसरा, इसी तरीके से ये नौजवान कहीं से अपने घर के लिए गाय लेकर आ रहा था और उसके ऊपर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया और जिस तरीके से उसके ऊपर फिर स्टोन पेल्टिंग की गई और उसने जाकर एक नाले में छलांग मारी। जहां तक आपका सवाल है कि हमारी जमात ने डे फर्स्ट से ही, हमारी पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती साहबा ने डे फर्स्ट से ही इस बात को कंडेम किया और हम तब से ही इस बात पे कंडेम कर रहे हैं। जहां रामबंद में ये हालात हुई है वहां पूरे मुल्क में हमारे नौजवान, कश्मीरी नौजवान जो बैरूनी रियासतों में जाते हैं उनको मारपीट की जाती है। हमारी पार्टी इस बात को बिल्कुल कंडेम करती है, जो हैरासमेंट, जो टारगेटिंग की जा रही है नौजवानों के ऊपर। और साथ साथ में अगर गवर्नमेंट इस किस्म की कोई परमिशन देता है किसी को तो उसको कम से कम सिक्योरिटी के जो प्रोटेक्शन दी जाए।
नहीं, मुझे नहीं यहाँ पता तक तो क्या खान हमारी साहब पार्टी ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन अभी आपने जो कहा वो भी सही है कि पूरा अगर मैं रामबन की ही बात करूँ, यहाँ पे 60 से 65% मुसलमान हैं, उसके बाद 30% में हिंदू, सिख और क्रिश्चियंस भी आते हैं। लेकिन ये सब के सब 100% जो आबादी है 2.5 से 3 लाख की रामबन की, उसमें ज़्यादातर लोग पशुपालन या फिर खेती बाड़ी या किसानी, नॉर्मल ज़िंदगी और बहुत ही खूबसूरत लाइफ है। मैं इन तमाम तर इलाकों का दौरा कर चुका और मैं जानता हूं यहाँ पे, उसके बावजूद कि इस तरह के वाकयात इन इलाकों में कभी भी रोनमा नहीं होनी चाहिए थी। और यही वजह है, यहाँ के लोगों की शराफत की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे कोई हिंसा नहीं हो पाया अब तक, और इंतज़ामिया को 30 घंटे के अंदर ही तमाम तर चीज़ें ओपन करनी पड़ी। मैं आपसे समझने की कोशिश ये करना चाह रहा हूँ कि इतने सादा सीधा और बहुत ही खूबसूरत लोग, जिसका मैंने जिक्र किया कि शायद ये नाम लोगों का बाद में पूछें, पहले दस्तरखान बिछाते हैं, आपका हाल चाल पूछते हैं, उसके बावजूद कि इन लोगों के साथ इस तरह के हादसात लगातार हो रहे हैं, तो असेंबली के अंदर जिस तरीके से वहीद रहमान पर्रा साहब या आपके जितने भी बाकी 4 मेंबरान हैं, MLAs हैं, वो एक ऐसा बिल क्यों नहीं लाते हैं जिससे कम से कम NH-44 पे या कहीं भी ओवरऑल, चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर हो या जम्मू कश्मीर के बाहर हो, लोगों को सताया न जाए। देखिए, जिस तरीके से आपने पहले कहा कि 30 घंटे के अंदर इंटरनेट को रिस्टोर किया गया, ये यहाँ की सेकुलरिज्म की एक सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ के लोगों ने जिस तरीके से एश्योरेंस डिप्टी कमिश्नर रामन ने आम लोगों को दी कि हम इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसको इंसाफ देंगे, तो ये यहाँ की, जहां आपने यहाँ की खूबसूरती का जिक्र किया, वहां यहाँ का सेकुलर फैब्रिक एक मजबूत है। यहाँ हिंदू और मुसलमान की एक भाईचारा है। तो जहां तक आपने क्वेश्चन की बात की कि असेंबली के अंदर इस बिल के, मैंने रात को ही वहीदुर रहमान पर्रा साहब के साथ टेलीफोन पे बात की और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वो जरूर हाई लेवल की इस बात की जो है रेज करेंगे क्वेश्चन। उसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे, इफ द जस्टिस इज नॉट डिलीवर, वी विल स्टैंड रिमेन, वी विल नॉट रिमेन साइलेंट, क्योंकि हमने एक पार्टी का, एक जो यहाँ का यूनिट है PDP का, हमने एक फैसला लिया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हम दरवाजा खटखटाएंगे और हाई लेवल पे इशू को रेज करेंगे। तो फिर ये सवाल बरकरार रह जाता है कि क्या आपको अपनी लीडरशिप पे उम्मीद नहीं है या फिर यकीन नहीं है? क्या आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? क्या आपको उमर साहब पे यकीन नहीं है, या आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे एतमाद नहीं है, सरकार पे एतमाद नहीं है कि वो हमारे लोगों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? देखिए, ये सरकार सिर्फ बयानबाजी में यकीन रखती है इस सरकार पर, क्योंकि ये हमेशा सबसे बड़ा रहनुमा वाक़ा ये है कि ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये एक खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जब से कहीं न कहीं एक सियासी तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि जब से 370-35 की एब्रोगेशन हुई, जम्मू कश्मीर के बाहर से आए हुए लोग जिन्होंने यहाँ के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, उसी में एक ये भी है, जहां सरकार इस चीज को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाती है। जब भी हमारी जमात ने कोई क्वेश्चन रेज किया जम्मू कश्मीर की इक्तिसादी तरक्की के साथ साथ यहाँ के इनोसेंट लोगों को प्रोटेक्ट करना, यहाँ के तहफ़्फ़ुज़ के, तो इन्होंने हमेशा फेक रेजोल्यूशंस और दूसरी चीजों पे, आज भी उमर साहब की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो प्रॉपर तरीके से इस चीज को इन्वेस्टिगेट करे, और यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स का एक बहुत बड़ा रोल बनता था कम से कम लोगों के दुख सुख में पहुंचने, खाली की मीडिया में एक फेस बनने की कोशिश नहीं है। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ दिखावा करते हैं, मीडिया के सामने बयानबाजी, हेडलाइन मारना चाहते हैं, हकीकत में काम नहीं है। मैं आपकी तरफ लौटता हूं खान साहब, ये समझने की कोशिश करूंगा आपसे खुर्शीद कि SIT की जांच का क्या हुआ? 4 लोगों को आपने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पूरे NH-44 की अगर मैं बात करूं, जहां पे भी हर नुक्कड़ पे, जहां पे भी आबादी है या फिर बाजार है, मार्केट है, वहां पे सिक्योरिटी हमने देखी हर जगह पे। वहां पे सिक्योरिटी के जवान तैनात रहते हैं, पुलिस के एहलकार तैनात रहते हैं, जगह जगह चौकियां हैं, जगह जगह पूरी उनके लिए पूरा एक इन्फोर्समेंट का पूरा सिस्टम है। समझने की कोशिश करूंगा कि ये वो लोग, ये वो बदमाश कहां से आते हैं? क्या ये उन लोगों में से हैं, दूसरे जिले से आते हैं, उसी जिले के हैं, या माहौल खराब करने के लिए किसी उस आइडियोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा इंतशार पैदा हो कि लोग हिंदू मुस्लिम से भिड़ जाए, मुस्लिम सिख से भिड़ जाए और सिख ईसाई से भिड़ जाए? जी आमिर, देखिए जिस तरह आपने सवाल किया है कि जम्मू सिंध कौमी शाहराह पे सिक्योरिटी के हवाले से,
लगातार जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जगह जगह पे जो है चेक पॉइंट है, रामन पे है, बनिहाल में है, जहां पे ये वाक़ा हुआ वहां पे हमेशा जो है सीआरपीएफ की जवानों की तैनाती होती है, जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती है। लेकिन ये वाक़ा जो हुआ ये कैसे हुआ, ये चूक कैसे हुई जम्मू कश्मीर पुलिस की हम बात करेंगे। रामन से लेके उधमपुर से लेके टनल तक जो है कई नाके हैं, लेकिन ये चूक कैसे हो गई है पुलिस की, जिनको ये दिखा नहीं कि वहां पे एक गाड़ी का पीछा किया जा रहा है, उसके बाद उसकी पिटाई हो रही है, लोग वहां पे जमा हो गए और पुलिस को कानो कान खबर नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है, पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाले वक्त में भी। तो यहाँ पे एक पुलिस की जो है चूक मानी जाएगी कि इतने 3 किलोमीटर तक जो है गाड़ी का पीछा किया गया और पुलिस को पता नहीं चला। जब ये हादसा हो जाता है उसके बाद लेकिन पुलिस फोर्स जो है वहां पे मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक जो है तनवीर अहमद लापता हो चुके थे। तो ये जो है जिस तरह आपने कहा कि ये क्या जिले के लोग हैं या बाहर से कई लोग आते हैं, ये इसी जिले के कुछ लोग हैं जो माहौल को, जिस तरह हमने पहले भी कहा, जिस तरह एमएलए बनिहाल ने भी ये अपने बयान में कहा कि 3 से 4 बार ये वाक़ा हुआ है, हालांकि गिरफ्तारी इससे पहले नहीं हो पाई। जिस तरह हमने सबसे पहले ये कहा था कि पुलिस ने कहा कि हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई, लेकिन पुलिस को भी ये पता नहीं चल पाया कि ये कौन है। आज ये मामला जो जब हाईलाइट हुआ तो पुलिस ने संज्ञान लिया और 4 लोगों को उसी टाइम जो है गिरफ्तार कर लिया और वो इस वक्त बनिहाल के पुलिस स्टेशन में है, सलाखों के पीछे है। डिप्टी कमिश्नर रामन मोहम्मद इलियास खान ने साफ कहा था उसी टाइम पे कि हम इस इन्वेस्टिगेशन को जो है बारीकी से देखेंगे, खुद मॉनिटर करेंगे हम। इन लोगों के साथ जो है मजीद कोई और ग्रुप तो नहीं है। ये इशारे कहां से इनको मिलती है, इतनी बड़ी हिम्मत कहां से आती है, ये लोगों की जान तक लेते हैं। तो ये मामला जो है आगे कार्रवाई हो रही है कि मजीद अगर कोई लोग इनमें से, हालांकि आज सीएम ने भी इस पे बयान दिया कि जंगल राज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एमएलए पहले ही बोल चुके हैं, हालांकि इंतजामिया ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि जंगल राज, गुंडागर्दी और बदमाशी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जब ये वो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है जो तनवीर अहमद, जिसके घर वाले, जिसकी माँ 3 दिनों से खाना नहीं खा पा रहे, उसके घर में बिल्कुल मातम का माहौल है, छोटे बड़े लोग जो है गमजदा है। सबसे पहले इंतजामी की कोशिश है कि तनवीर अहमद की बॉडी जो है वो रिकवर होनी चाहिए ताकि उनके घर वालों को जो थोड़ा सा सहारा मिले, चाहे मुर्दा ही मिले। लेकिन सबसे बड़ी कोशिश इस वक्त यही हो रही है कि सबसे पहले उसकी बॉडी जो है वो रिकवर है, उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई जो है उन मुलजिमों के खिलाफ, उस ग्रुप के खिलाफ जो है मजीद की जाएगी। चलिए, बड़ी बात है, लेकिन एक सबसे अहम सवाल खान साहब मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। ये इन सब के बावजूद इंतजामिया ठीक है, अपना काम कर रहा है और सरकार के अपने बयानबाजी हैं, लेकिन उसके साथ साथ रामबन के जो लोग हैं वो इस पीस हारमोनी को बरकरार रखने के लिए क्या कर रहे हैं, और आप जैसे लीडरान, आप जैसे यंग फेस क्या कर रहा है इन तमाम तर चीज़ों को ख़त्म करने के लिए और लोगों को एक बैलेंस बरकरार रखने के लिए, ताकि जम्मू कश्मीर जन्नत नज़ीर बना रहे। से ही यहाँ पर यही कोशिश है कि यहाँ पर यहाँ के नौजवान जो है वो किसी गलत सोसाइटी के तरफ रागिब हो। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि इस ऐसे माहौल में इस किस्म की कोशिश की गई जब टूरिज्म का एक मतलब टूरिस्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है। लास्ट ईयर भी आप देखोगे कि तब भी पहलगाम का इशू हुआ और कितना टूरिस्ट का हमारे नेशनल हाईवे पे जो दुकानें हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो हमारी एक कोशिश है कि यहाँ के नौजवानों को इस पूरे इस मेंटलिटी से बाहर रखना, और यहाँ के लोगों की ऐसी कोशिश नहीं है। आखिरकार जिस तरीके से अभी कॉरेस्पॉन्डर भी बात कर रहे थे कि ये डीसी साहब ने एश्योरेंस दिया है, तो उस हवाले से मैं बता रहा हूँ कि ये जो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो हो जाएगा। लेकिन कम से कम इस चीज को सीरियस देखना चाहिए कि जो एक बाप का इकलौता बेटा था, उसका चिराग था, उसको वो छीन लेके आखिरकार कौन से दुश्मन उसके पीछे थे, और इस पर इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि आज इस नौजवान के साथ इसकी इनोसेंट किलिंग्स हुई और उसके बाद इसकी जो डेड बॉडी है वो भी अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। मीडिया के लोग वहां पर कैमरा लगा कर कि कब उनको उसकी डेड बॉडी, लेकिन एक ऐसा माहौल बनाया गया जहां पर कंस्ट्रक्शन कंपनीज काम कर रही है, पुलिस इंतजामिया है, लेकिन उसके बरक्स ये कौन से ऐसे लोग हैं, इनके पीछे किस बॉडी का, किस ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है कि जिन्होंने खुले आम दिन के उजाले में एक नौजवान की हत्या कर दी। तो कम से कम जो रिस्पॉन्स पब्लिक ने एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाया है और यहाँ पर एक
एडमिनिस्ट्रेशन की बात पे फेथफुल रहे हैं, तो हम भी समझते हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज को संज्ञान लिया और ऐसे बदमाशों को ऐसी सजा दी कि आइंदा कोई ऐसी सोचे भी नहीं ऐसे काम करने की, लेकिन हमारी पार्टी का स्टैंड है कि हम इसको हाई लेवल पर एक असेंबली कानून बनाने की कोशिश की और अदालती उज़्मा का जरूर हम दरवाजा खटखटाएं। बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि अब इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से इक़दाम उठाए जा रहे हैं और ये हौसले यूं ही बुलंद रहेंगे। रामबन की गलियों में यूं ही अमन और सुकून रहेगा और ये इलाका, ये पूरा खित्ता अमन का गहवरा बना रहेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तर बातचीत के लिए खान साहब, मोहसिन खान साहब और खुर्शीद, तमाम तर अपडेट के लिए। इस वक्त जो रामबन की सिचुएशन है, यकीन मानिए कि वक्ती तौर पे ज़रूर हालात ख़राब करने की कोशिश है, लेकिन आने वाले दिनों में एक नया उजाला होगा और उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कामयाब होगी।